नॉट यार, हम लोग 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने लगभग सारे रूल्स बता दिए हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक, कोसेक, कॉट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बता दिया हूं कि e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है और e टू द पावर माइनस x कितना होता है? माइनस x। इसको याद करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा नो एंट्री में भी जाना पड़ा, मतलब आप लोग पिटाई भी करनी पड़ी। रूट एक्स का कितना होता है? कोई लड़की बताएगी। डी बाई डी एक्स रूट एक्स। बहुत अच्छा, आप लोग पिटाई में लगता है, बहुत सुंदर। इसके बाद मैंने अलजेब्रिक का बताया, एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, गौरव जी। इसके बाद डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स के पावर एन का भी मैंने बतलाया, माइनस एन डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन। वन बाई एक्स का बताया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सिंगल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बाद मैंने एकदम स्टेप वाइज आगे हम पढ़ेंगे। फिर u प्लस v का मैंने बताया, u माइनस v का बताया, मतलब प्लस के रूप में रहे डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, माइनस के रूप में कैसे करेंगे। u इंटू v बताया मैंने, प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे, और डिवाइड के बारे में बताया, u बाई v के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे। इसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की शुरुआत की और डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज बना करके तो कुछ पीछे का भी कुछ बता करके तो मैं इसमें इंटर किया हूं। कोई प्रॉब्लम? आप मन लगाकर पढ़ते रहें और आगे बढ़े। हमको लगता है कि आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछने वाले हैं। क्या बात सही है? एम आई राइट? देखिएगा 7 के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे हम लोग। मैं बताया कि सब पीछे ही है, जो पीछे पड़ गए ना कॉन्सेप्ट, उसमें सारा चीज है। आप लोग बस सिर्फ हमको एक बात बता दीजिए, अगर कोई बोले कि डी रूट एक्स होगा तो नीचे में क्या लिखते हैं आप? डी एक्स। तो रूट के अंदर में एक्स होता है तो यहाँ पर आप एक्स लिखते हैं और रूट एक्स के डिफरेंशिएशन को 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। तो सर इसमें इस सवाल को बनाने में जिस कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है मैं पहले डिस्कशन कर दे रहा हूँ। दर्द के पहले दवा मिल जाए और गर्मी के पहले हवा मिल जाए तो दोनों का एहसास नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग। वैसे नहीं होगा ये दोनों चीज का एहसास तो खुद हो मेरे पास। एक और फॉर्मूला बताइएगा आप लोग, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो क्या लिखेगा? नीचे डी एक्स मैंने कॉट के बाद x तो नीचे x लिखते हैं। कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है, देखिएगा हम पूछ रहे हैं मिस्टर सत्यम कुमार जी, खड़ा हो जाइए और बताइए कि कॉट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। बहुत सुंदर, माइनस कोसेक स्क्वायर x। बैठ जाइए। अब आप लोग हमारे बताया चीज को याद करके सुना देते हैं तो बहुत एनर्जी मुझमें भी आती है। जैसे गार्जियन आपको पैसा दे और उनको कोई हिसाबे न दे, आप कोई गार्जियन को लगे भी नहीं कि कुछ कहाँ खर्चा कर दिया, समझ में ना आए तो गार्जियन हमको उत्साहित होने लगता है मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, मतलब अच्छा आपके लिए पैसा खर्चा नहीं कर रहा। जब मैं पढ़ाता हूँ आप बता देते हैं तो मुझमें भी एनर्जी आती है। आइए अब देखिएगा, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू साइन यही है 2 है, बाहर में अंडर रूट है, कॉट एक्स स्क्वायर है। क्या ये एक प्रॉब्लम है ना? जैसे कोई बोलता था कि 5x का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो बोलते 5 तो 5 रह जाएगा, x का 1 होगा। 5 तो नहीं कर देते यहाँ पर, कॉन्सेप्ट को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 लास्ट तक ऐसे ही चलते जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, गौर से देखिएगा। सवाल में तो कोई जान नहीं है जी, जान इसमें उसी को लगता है जो खुद बेजान होता है। dy by dx 2 बाहर रखेंगे, डी अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या हो, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। आपको मैंने अभी बताया कि रूट के अंदर में x था तो नीचे में x लिखे थे ना जी, तो अपने रूट के अंदर जो भी रहता है वो नीचे आता है। रूट के अंदर क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? कब तक ऊपर नीचे करेंगे? जब तक नीचे x ना आ जाए।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि एक्स जब तक नीचे नहीं आता है तब तक ऊपर नीचे करते रहना है। तो दी कॉट एक्स स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाय क्या हो आप लोग बोलिए, नीचे में क्या होगा? dx हो जाएगा। आप लोग बताइए, कॉट के बाद एक्स का, मेरा बात सुन लो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, मैं बोलता हूं सिर्फ तुम मुझे सुन दो मतलब जस्ट लिसन माय वॉइस माय डियर, तुम मुझे सुन दो, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। सुनाया पहले से कि बाबू कॉट के बाद एक्स रहेगा तो एक्स नीचे आएगा, मैंने खजवा दिया आप लोग, एक्स है एक्स स्क्वायर है जी। आपको बताओ क्लास होता है, पहले तो क्लास अब नया टेक्नोलॉजी आया, वीडियो जाने लगा कि ये चीज घर में सुन सकते हैं, तो उसमें तो लेकिन के मोबाइल में सर्च करते हैं तो आता है कि निरहुआ की कॉमेडी सर्चिंग आता है ना, क्या क्या लेकर सर्च कर रहा है, देखो मोबाइल ली तो आप लोग अच्छा चीज सर्च करोगे जी, निरहुआ बनना है, तोरा बनना है, इंटू ले जाएंगे कहाँ ऊपरे, इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अब होगा dx। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सुंदर हाथों को चलाते हुए, खराब हाथ है तब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तू को छोड़ दो। अब ऊपर ताको नीचे ताको, कौन हटा है? ऊपर नीचे से कौन हट गया? रूट हट गया, रूट ना हट गया, रूट हट गया मतलब उसी के मामला पट गया। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, रूट की पूरा एक्स है, 1/2 रूट एक्स मीन्स 1/2 अंडर रूट एक्स मतलब कॉट एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आप चाहें इसको ब्रैकेट में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू कॉट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हम बोले थे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, एंड नाउ हियर इट इज वेल नोन दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होता है जी? 2x कैसे होता है? x के पावर n पर, x के पावर n का होता है nx टू द पावर n माइनस 1। अंशु जी बहुत अपसेंट कर रहे हैं आप, तबीयत ठीक होना हो, मूड ठीक होना चाहिए यार, अभी तो नौजवानी में तबीयत खराब होता क्या चल होगा, नया इंजन तनी मनी हुई पर तब गाड़ी लेकर पहुंच जाए, नया इंजन है ना आप लोग का। x के पावर 2 n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2x टू द पावर 1 मतलब कितना जी? 2x इंटू 2x, जो कटता है उसको काट लो, ये अब ये कट जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू इतना मतलब 2x पहले लिख दो, 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एग्जाम में मिलेगा तो यहीं तक आंसर छोड़ देना, लेकिन बुक में पीछे मिलाने की आदत होगी तो टेंशन नहीं हो सकती। एग्जाम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर में लिखा था परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, कैंडिडेट राइट हिज और हर आंसर इन हिज ओन वर्ड्स, काम हो गया। लेकिन हम मिला देते हैं ना, दिखाएं हम आपको, दिखाएं, देखिए आंसर हो गया, मिलाते हैं तो माइनस 2x को छोड़ दो ऊपर में, कॉसेक स्क्वायर बराबर नीचे आता था साइन स्क्वायर हो जाता है, नहीं होता है? 10 में पढ़े होंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर को नीचे ले आया जी तो हो गया साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन, होता है नहीं होता है? कॉट बराबर कॉस बाई कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ऊपर रूट तो नीचे भी रूट, नीचे रूट कहां से जाएगा? ऊपर जाएगा, देखिएगा क्या होगा। ये कहां जाएगा जी? ऊपर, ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस 2x इंटू रूट, इतना रूट है ना, इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर को ले सकते हो, साइन इंटू साइन, ऐसा ले सकते हो तो एक्स स्क्वायर को ले सकते हो ऐसा,
तो साइन एक्स स्क्वायर, तो फिर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो फोर रूट साइन एक्स स्क्वायर ले सकते हो। देखो तो मतलब रूट में लिख दिए, एक्स स्क्वायर को हम लिख रहे हैं एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कोई दिक्कत? रूट एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? तो जिस तक अब इसको इतना लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर अगर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? फायदा क्या होगा देखना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, देखिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? अरे वो ये तो चल गया ऊपर, एक रूट में क्या बच गया, ये जो गया है वो कट गया, नहीं कटा? नहीं कटा? अब देखना तो क्या, -2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, एक बचा। यहां पर हो गया रूट इतना इंटू रूट इतना, जैसे रूट एक्स इंटू रूट वाई कर रहे हैं, रूट एक्स इंटू रूट वाई, अब मैं इसको लिखते रूट एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत? तो दोनों को एक ही रूट में कर दो, रूट में हो गया आपको साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो थोड़ा सा यहाँ आइए तो जरा बताइए तो, 2 sin a इंटू कॉस ए कितना होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए कितना होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए कितना होता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, किसी का नहीं खड़ा हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, कोरोना में जो दवाई नहीं चल पाया उसकी गलती है। आइए मैं बता देता हूँ, देखिए सत्यम जी आपको तो याद था कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, उलट के नहीं बोल सकते हैं। 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है? तो कोई बोलेगा खाली साइन a इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? साइन 2a बाई 2, 11th का है। देखिए साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a बाई 2। अब लास्ट टाइम चलने जा रहा है, ये साइन है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, -2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, रूट में आ जाइए, साइन a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a बाई 2, साइन 2a 2 इंटू कितना बाई 2, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ऊपर √2 होकर जाएगा ना, हो जाएगा -2√2x cos x स्क्वायर डिवाइड बाई √ sin 2x स्क्वायर। आंसर इतना लाने की जरूरत, इतना हमारे सिर्फ चूंकि एनसीईआरटी बुक में आंसर था इसलिए मैंने आया, तो आप एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में आप कहीं जाएंगे किसी सवाल का कितना आंसर आएगा, मानो दिया नहीं रहेगा, आप परीक्षा में यहीं से छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? देखिए देखिए हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक ही सवाल का जवाब एक लड़का का 1 आया, कितना आया जी? उसका आंसर 1 आ गया। दूसरे लड़के का आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तीसरे लड़के का आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तीसरे लड़के का आ गया sec थीटा इंटू cos थीटा। इसमें कौन गलत है? ऑल आर करेक्ट, तो सबका मान 1 होता है, किसको गलत कहिएगा? सबका वैल्यू 1 होता है। तो किसी का इतना आंसर आ गया, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मैं 10th क्लास नहीं है, 10th क्लास का वो जो आप पढ़ रहे हैं व्यवसायिक गणित की, रेडियो का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो उसका लाभ कितना होगा? तो 540। किसी का 541 है तो गलत है, क्या 540 है तब भी गलत है। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। हाँ, उसका मान, उसका मतलब वैल्यू, उसका मतलब सेम होना चाहिए। तो आप यही छोड़िएगा, ऐसा आप इसको राइट डाउन करें, इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। एक है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कितना आसान है। ऐसे भी साइकिल चलाए हैं, साइकिल में जब चढ़ान चढ़ते हैं पूरा हाथते हुए पसीने के बाद जब उतरान मिलता है तो बड़ा मजा आता है, पूरा हवा लगता है। विदाउट पाइडल जाते हैं, कहते हैं ना, वही विदाउट पाइडल है जी 8 नंबर। लेकिन दिमाग आप लगाइएगा और हम तो हाथ लगाएंगे, पूछेंगे आपसे
क्वेश्चन है यार y इक्वल टू कितना है बोलो तो cos अंडर रूट x। देखिएगा कितना आसान, सारा नियम आपके पास है, आप जानते हैं। थोड़ा सा हम इधर एम के भी कर दे रहे हैं, मन की बात। आप जानते हैं कि cos के बाद x होता है तो नीचे में dx होता है, क्या उसका होता है माइनस साइन x। cos के बाद x होता है तो नीचे में क्या होता है जी, तो x। ओके, एक बात और जानते हैं कि रूट x का डिफरेंशियल कितना होता है जी, तो जान नहीं लग रहा, जान जैसा बोलो तो लगे कि शरीर में जान है, क्या होता है टाइट। चलते हैं हम लोग। आपको कोई परिवारिक परेशानी क्या है क्या, बात नहीं देगा, सारा परेशानी दूर करेंगे। आते हैं नाउ डियर differentiate is with respect to x, dy by dx, dy by dx equal to dy by dx equal to d cos रूट x डिवाइडेड बाई क्या होगा। अगर ये समस्या आपके सामने खड़ी हो रही है तो बस याद कीजिए आप, साइन के बाद वाला, cos के बाद वाला, tan के बाद वाला, cot के बाद वाला, cosec के बाद वाला, sec के बाद वाला नीचे, चाहे कोई कितना पकड़ के खींचे वो आएगा नीचे। देखिए यहाँ पर cos के बाद x है तो x नीचे आया है जी, यहाँ cos के बाद रूट x है तो रूट x नीचे आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। इनटू d अंडर रूट x डिवाइडेड बाय dx। कुछ नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं मुझे यहाँ पर केवल देखना है जी आपको। यहाँ पर देख लीजिए, cos x का डिफरेंशियल होता है डियर माइनस साइन x। एनी प्रॉब्लम? cos x का होता है माइनस साइन x और रूट x का होता है 1/2 रूट x। एनी प्रॉब्लम? बस ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। कितना इंटू 1 तो उतना ही हो जाएगा जी, साइन अंडर रूट x डिवाइड बाई 2 रूट x। नाउ दिस इज योर आंसर। कितना आसान लगा ना। इसके बाद सर 9 और 10 में डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, जिसका रूल मैं नहीं बताया हूं अब तक, अब मैं रूल बता दे रहा हूं। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है ये मैं बता दिया हूं। Any function is continuous at a point x equal to a, b, c, d, anything if and only right hand limit equal to left hand limit equal to value of function। लेकिन डिफरेंशिएबल क्या होता है, कब उस जाने की कोई डिफरेंशिएबल है, मैंने अवकलनीय है हिंदी में बोलते हैं उसको। तो इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, सिर्फ दो चीज निकालते हैं। इसमें निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट वही है पहले वाला कि राइट हैंड में प्लस होगा और लेफ्ट हैंड में माइनस होगा। तो एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कब डिफरेंशिएबल होता है, आइए फॉर्मूला देते हैं, नोट है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आइए हम बताते हैं, एट x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। इतना तो क्लियर है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होगा, बात समझदारी है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, राइट RH मतलब राइट हैंड समझ में आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव पहला बात है। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग शॉर्टकट में R A डैश A से रिप्रेजेंट करते हैं। R मतलब राइट हैंड, F डैश A, अगर यहाँ A रहेगा तो A लिखेंगे, x बराबर 5 पर रहेगा तो R F डैश 5 लिखेंगे। उसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है डियर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LH डेरिवेटिव में कुछ नहीं करते हैं, अब तो LH लिख सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, सेम प्रोसेस विल बी डन हियर माय डियर, प्लीज कम हियर। तो देखिए L F डैश है, R की जगह पर A लिख देंगे क्योंकि R हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज हुआ है, तो L हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज हुआ है। L F डैश से बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइड बाई माइनस h। h जो प्लस में होता है, पहले भी याद है ना, वहां एक में h जोड़ते थे, एक जगह आते थे, मैंने h का खेला है, बाकी में माइनस नहीं लगाना। शरीर इतना लंबा चौड़ा है तो सब जगह साफ करना, पेस्ट से साफ कर दोगे।
पेस्ट केवल अंदर ही में लगाना है, क्रीम केवल यहीं लगाना है, जो कोई काम नहीं करता है। कोई काम करता है गाइस? काम बेचारा हाथ करता है, पैर चलता है, और क्रीम लगाने की बारी आएगी तो शकल में ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि लोग शकल ही देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं जस्ट एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ओके, जल्दी आप इसको लिखिए पूरा। नंबर 10 देखिएगा, 9 बना के आएंगे, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। 10 नंबर प्रॉब्लम। एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वह ये कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। जैसे हर एक आदमी हम लोग के पिताजी नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग के पिताजी जो है वो आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हर एक इंसान हम लोग के पिताजी नहीं हो सकते हैं, आदमी मतलब जेंट्स, लेकिन हम लोग के पिताजी जो हैं जेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कहेगा किसी को? नहीं। हर एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता, लेकिन वकील जो होगा काला कोट पहनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इन द सेम हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल हो जाता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो अगर कभी जांच करने के लिए कहे कि सिद्ध कीजिए क्या डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है, डिफरेंशिएबल जांच कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस तो बोल दिए कि हमारे बाबूजी पिताजी हैं हमारे, तो आदमी तो वही करेंगे ना, लेडीज तो पिताजी कोई बनेगा नहीं। बात सुन जा रही है, आपको शक है मतलब समझ रहे हो पूरा? आइए नाउ डियर, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर कर रहा है। क्या और सुनिएगा, कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आता है डियर ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसको टिक मार दीजिएगा। चले 10th नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू। देखिएगा 10th क्या है। करेक्ट, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में मैं बता दिया हूँ आपको, बताया हूँ नहीं बताया हूँ? क्या बताया हूँ? थोड़ा याद है कि a प्लस h का वैल्यू क्या होता है? a, अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो। दूसरा a माइनस h का खड़ा कोई बताएगा, ये देखते हैं कि याद है कि नहीं याद है? a माइनस। वेरी गुड, कौन बोला? सत्यम। नाइस, सत्यम शिवम सुंदरम, वेरी गुड बॉय। लड़का मैंने एक्शन, और a का वैल्यू कितना होता है जी? a होता है। मतलब ये आपको रिमेम्बर करना चाहिए। प्रैक्टिस खूब करें, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, नाउ f(x) दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट पे याद करना है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 और 2। तो हम 1 पर करें कि 2 पर करें? जो बोलिए वही करेंगे। 2 क्वेश्चन है, एक 1 पर है, 2 पर है, किस पे करें हम? 1 पे कर देते हैं। आइए, लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x बराबर 1। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी जांच करना है। एट x बराबर 1 देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला आपकी कॉपी में है, फिर भी मैं सामने लिख दे रहा हूं, क्योंकि जब सामने हो सामान तो लड़का के चेहरा पर आता है मुस्कान। समान फॉर्मूला देखिएगा, मैं लिखा था r(x)a इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h। एनी प्रॉब्लम? एंड नाउ डियर हियर a इक्वल टू कितना है? तो 1। कोई शक? a मींस चेंजेबल है, वो 1 होगा तो 1 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, मतलब 0 रखेंगे, नहीं होगा 0 तो 0 रखेंगे। आइए हम निकाल देते हैं जी। r इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, r(x)(1) स्टडी ऑलवेज विद कॉन्सेप्ट। हमेशा सोच कर पढ़ो, कोच कर पढ़ने वाला एग्जाम में असफल हो जाता है। कोच मतलब रट के, रटना नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। एनी प्रॉब्लम? f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिएगा, पूछेंगे भैया हम क्या करें, तो ये बोल रहा है कि कुछ करो मत, f(x) है तो ऐसा x लिख दो जी, ऐसा x लिख देंगे तो जाएगा 1 प्लस h f(x) बराबर x,
दिक्कत है? माइनस f1 बराबर 1 दिक्कत डिवाइड बाय h and now here my dear limit h tends to 0 and a plus h का मान क्या होता है? a होता है। a plus h का मान a होता है। तो आप बोलो ना। Yes, sir. हो जाएगा यहाँ पर बोलो 1 0 बाई नंबर 0 हो जाएगा जी। 0 बाई अरे a प्लस h का मान ये होता है ना? Yes, sir. तो लीजिए ये 1 का मान होता है ना? Yes, sir. नहीं समझे? H का वैल्यू फिर h का वैल्यू शुरू में बता समझा दिया a प्लस h का मान ये होता है। थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसके पिछले चैप्टर में आप जाकर देखिएगा तो हमने बताया था। रिवीजन तो करते नहीं है, एक बार कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है? LHD देखेंगे ऊपर और करेंगे नीचे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। यहाँ हो गया a माइनस h क्या होता है? a माइनस 1 a क्या है? 1 माइनस 1 हेलो माइनस f1 मतलब 1 मतलब तकलीफ है? दिक्कत हो रहा है? ऐसा कर दो, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो x बराबर कितना है? x मतलब कि x मतलब 1 माइनस x बराबर कितना है? x मतलब 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन अब इसको यहाँ फॉर्मूला देखना होगा। a माइनस h का मान a माइनस 1 होता है। कितना भाई? a माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, ये 1 बाई h 1 माइनस 1 हो गया माइनस 1 बाई h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब 0 होता है नीचे 1 बाई 0 क्या हो जाता है? 0। 1 बाई 0 इन्फिनिटी, एक 0 आ गया, इन्फिनिटी आ गया, डिफरेंशिएबल है। माइनस लगाओगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा सर। यहाँ पर माइनस h तो माइनस h ही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अच्छा बोल रहे हो माइनस h होता है ये, तो माइनस माइनस क्या होता है? हाँ, ये माइनस माइनस क्या होता है? बोलो प्लस हो जाएगा, तभी तो इन्फिनिटी होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एक 0 आ गया, एक इन्फिनिटी आ गया, तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी आप बनाएंगे, बनाकर के आएंगे। चैप्टर की समाप्ति हुई। जो नहीं बनेगा वो पूछेंगे। थैंक यू, बाय।